ए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पृथ्वी पर इन्हें राक्षस क्यों बनना पड़ा? तो सुखदेव जी कहने लगे पूर्व जन्म में ये जय विजय थे और ये भगवान विष्णु के दरबारे बैकुंठ पर पहरेदारी करते थे। सुकोटी में थे ये दोनों, भगवान के गेट में थे। एक बार ये चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहुंचे तो इन्होंने टोक दिया तो इन्होंने कहा कि हमें तो भगवान भी नहीं कभी टोकते हैं और तुम्हारी यही हिम्मत, हमें आप टोक रहे हैं। भगवान से कह देना जाके कि 4 मानुष पुत्र आए हैं। इन्होंने कहा बगैर भगवान के आदेश के तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि कभी कभी आदमी को पद का भी घमंड हो जाता है और उसी चक्कर में कोई न कोई गलती वो कर बैठता है। ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जिस पद पर तुम्हें घमंड है मैं तुम्हें श्राप देता हूं। ये तुम्हारे पास पद ही नहीं रहेगा जो तुम दीन और संतों को सता सको। कह दयो दोनों को श्राप हो गए तब दोनों घबराई। दोनों को श्राप गए तब दोनों घबराई और गिर पकड़े ऋषियों के चरण और गए ऋषियों के पकड़े चरण कमल में दोनों रहे घबराई। ऋषियों के चरण पकड़ लिए, दोनों गिर गए। ऋषियों ने कहा मजाक करनी के पाओगे, तुमने जो किया है उसकी सजा बस ही तुम्हें मिलेगी। अरे मजाक करनी के पाओगे और तुम ली हो पृथ्वी पे जन्म, वहां तुम मारे जाओगे। उन्होंने कहा जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ और एक जन्म ही नहीं 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। ऋषियों के चरणों से गिर गए। कहा महाराज जी आपने तो बहुत बड़ा श्राप दे दिया, अब कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें मोक्ष मिल जाए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। ऋषियों ने कहा श्राप तो फल गया है, श्राप तो आपको लग गया है, केवल इसमें संशोधन हो सकता है। वो क्या कि तुम बनोगे तो राक्षस, लेकिन इतने बलवान राक्षस बनोगे कि तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। तो हिरण्यकश्यप ये जय और विजय है। एक जन्म में हिरण्यकश्यप, दोबारा बने जाके जो कुंभकर्ण और रावण, उधर बने जाके शिशुपाल दंतवक्र। 3 जन्मों तक इन्हें पृथ्वी पर रहना पड़ा। तो सुखदेव परीक्षित जी को समझा रहे कि धर्मज्ञ परीक्षित ये वही जय विजय थे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए श्राप के कारण भगवान को आना पड़ा। तो मरने के पश्चात भगवान पृथ्वी को लेके आए। कुछ विद्वानों का मतलब है कि पृथ्वी के पोषक तत्वों को उसने चुरा लिया था, जिससे धन धान पृथ्वी पर नहीं होता था। उन पोषक तत्वों को आके पुनः पृथ्वी पर भगवान ने स्थापित किया। आगे चल के इसी वंश परंपरा में महाराज कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक दिति और एक अदिति। तो भगवत प्रेमियों दिति से तो हुए राक्षस और अदिति से हुए देवता। एक बार संध्या का समय था, एक ही पत्नी
और राक्षस और देवता, ये दो तरह के मनुष्य कैसे पैदा हुए। भगवत प्रेमियों, संध्या का समय था। संध्या के समय दिति कश्यप ऋषि से पहुंची और काम वासना जागृत की। तो दिति कश्यप ऋषि ने मना किया कि देवी संध्या के समय जो भी व्रत क्रिया करता है उसके यहाँ या तो राक्षस पैदा होगा या स्वतः ही उसे राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्रेमियों, कौआ को नहीं दिखाता है रात्रि में और उल्लू को नहीं दिखाता दिन में, और जिसके सिर पे काम सवार होता है उसे न दिन में दिखाई देता है और न रात्रि में दिखाई देता है। तो भावी बस रोकने पर भी दिति नहीं मानी। तो भावी वक्त भोग विलास हुआ कश्यप ऋषि से, तो उसी की कृपा से महाराज ऋषि के यहाँ ये हेराच और हिरण्यकश्यप दो पैदा हुए। दिति ने तपस्या की, भगवान ने वरदान दिया कि दिति तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होगा जो भगवान से युद्ध करेगा, लेकिन अगर नियम बदल गए तो वो भगवान के पक्ष में चला जाएगा। पयोव्रत का एक भागवत में आख्यान आता है। पयोव्रत है 15 दिन जमीन पे सोए, सूकर की मिट्टी से लेप करें, खाना न खाएं, केस खिले न छोड़ें, चारपाई पे न लेटे। ये नियम बताए अदिति को। एक दिन भूल बस अदिति दिन में सो गई, केस खुले थे। उसी समय इंद्र का आना हुआ कि इंद्र को भय था अगर ये पुत्र पैदा हो गया तो हमारी देवनगरी पे चढ़ाई कर देगा। तो व्रत जैसे ही खंडित हुआ तो इंद्र अंगूठे का रूप बना के और भगवत प्रेमियों दिति के पेट में प्रवेश कर गया और एक बच्चे के 7 टुकड़े कर दिए। एक बच्चे के 7 किए, फिर वो 7 जिंदा हो गए, फिर 7 के 7 कर दिए, वो भी जिंदा हो गए, फिर 7 7 49 हो गए। 49 ने हाथ जोड़ के कहा कि इंद्र, मैं तेरा बैरी नहीं हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं 49 पवन हूँ और तेरी रक्षा करूंगा, मुझे छोड़ दे। आकाशवाणी हुई, इंद्र ये तेरे भाई हैं। वो सभी 49 पवन बने हैं जो 2 बार चले हैं। एक बार लंका में जब लंका जलाई बजरंगबली ने, और एक बार जब प्रहलाद को अभी कथा महाराज जी सुनाएंगे, जब होलिका बैठ गई तब 49 पवन 2 बार चले हैं, प्रहलाद की रक्षा की है। तो भगवत प्रेमियों, इस तरह से हिरण्यकश्यप का हिरण्यकश्यप का वध हुआ। भगवान ने पोषक तत्वों को पृथ्वी पर स्थापित किया। पृथ्वी का भगवत प्रेमियों विस्तार होने लगा। 1 मिनट भगवान का संकीर्तन बोलेंगे और इसके आगे की कथा गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुनेंगे।